नमस्कार, मैं हूं शुभनी वर्मा और आप देख रहे हैं मूव मीडिया लखनऊ। जैसा कि हमने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि लखीमपुर की घटना को देखते हुए और बढ़ती महंगाई को देखते हुए आज समाजवादी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसे जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। चलिए, हमारे साथ सारे सपा कार्यकर्ता और यहाँ पे जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पुलिस फोर्स भी लगी हुई थी। तो जब अभी आप यहाँ पे आए थे और ज्ञापन सौंपना था जिस तरीके से, तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना? यहाँ पे आप लोगों से ज्यादा तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले पहले से ही यहाँ पे लगा दिए गए थे। देखिए, आपका कहना एकदम सही है कि आज यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स की व्यवस्था थी और उनके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी भी के लोग उनसे दुगने तिगने चौगने समझिए भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता आ गए। इसलिए क्योंकि कम से कम 50 तो गाड़ियां लगी थी, लेकिन हम लोग को लगातार हम लोगों ने यहाँ से वहाँ जाकर जो हम लोग का ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, आज अगर प्रदर्शन का होता तो हम लोग को रोक न पाते, हम लोग सीधे डीएम के वहाँ जाते, लेकिन हमारा आज सिर्फ ज्ञापन का कार्यक्रम था पूरे प्रदेश में, तो हम लोगों ने अपनी बात रखी। पहले रोकने की कोशिश नहीं करी थी? पूरी रोकने की कोशिश की, वहाँ पूरी बैरिकेड थी, इधर आगे पुलिस थी, पीछे पुलिस थी, क्या नाम वाटर कैनन लगा रखे थे, गाड़ियां लगा रखी थी, पूरी बैरिकेडिंग जबरदस्त थी। लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता वहाँ चौराहे तक गए और उसके बाद वहाँ पे वो दबाव बना रहे थे, दबाव बना रहे थे कि आप लोग ज्ञापन दीजिए। हम लोगों ने कहा हम लोग जब तक अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। आप भले हम लोग को जेल भेज दे या लाठी चलाए। वगैरह दे दिया ना। फिर उसके बाद सारे हमारे वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात रखी। उसके बाद यहाँ के डीसीपी आए, उन्होंने कहा हम ज्ञापन लेके डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को पहुंचा देंगे। तो क्या आश्वासन मिला कि कुछ आपका? देखिए, आश्वासन देने लायक डीसीपी नहीं है। हम लोगों का ज्ञापन राष्ट्रपति के महोदय था वाया डीएम, तो अब वो ज्ञापन डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति जी को जाएगा। अब वो क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे। ये सरकार कैसी है केंद्र प्रदेश की आपको है, लेकिन हम लोग संघर्ष वाले, हम लोग का फर्ज है कि जनता का आवाज उठाना। गैस, डीजल, पेट्रोल, कड़वा का तेल, जो महंगाई है, और उसके बाद जो अन्याय हुआ है लखीमपुर में उसके खिलाफ, जो अन्याय हुआ गोरखपुर में उसके खिलाफ, जो अन्याय रोज बहन बेटियों के साथ हो रहा है, पुलिस नंगा नाच कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग का ये आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। अगर इस पर सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग फिर आर पार लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो अभी ये बताइए भैया कि आपको क्या लगता है कि पहले जब सरकार थी, सपा सरकार थी, तो जो इस समय महंगाई जो बहुत तेजी से महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल 100 के पार हो गया है, चाहे वो प्याज हो चाहे टमाटर हो, कोई भी चीज हो, टमाटर इस समय 60 का रेट पार कर रहा है। तो फिर क्या लगता है कि पहले सरकार जो थी, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उसमें जो रेट थे वो इतनी तेजी से बढ़ते थे? नहीं, इसमें कभी इतने रेट नहीं बढ़े हैं। और यही बीजेपी के लोग, स्मृति ईरानी जब माला लेकर टहलते थे कि महंगाई डायन खाए लेते हैं, ये सब चूड़ियां इधर से उधर करती थी कि चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां फेंकते। अब ये खुद चूड़ियां पहन ले और चूड़ियों के लायक ही नहीं है जो ये चूड़ियां पहनी क्या। और अभी विजय मिश्रा का घर था, खुदवा दिया। अजय मिश्रा का घर क्यों नहीं खुदवाया भाई? वो भी तो एक अपराधी का है। खड़ा होकर जिस मंत्री ने गाड़ी चढ़ा दी, किसानों को मार दिया, ये मंत्री इनको बाहर किया। अब तक इनका घर मकान इनको सब खुदवा देना चाहिए था। क्या मुख्तार अंसारी हुए या अतीक अहमद हुए, इन्हीं के घर इनको बचे हैं? ये नई माफिया है अजय मिश्रा जो इनका घर खुदवा दे। अगर ये घर खुदवा देंगे तो इनकी मुख्यमंत्री पद अमित शाह छीन लेगा फौरन। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि अगर चलिए ये लखीमपुर वाली घटना बहुत दुखद थी, लेकिन लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और अगर महंगाई नहीं रुकी तो आप लोग क्या करेंगे? अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग जो है किसान नौजवानों के साथ में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हमेशा किसान नौजवानों की आवाज उठाते हैं, चाहे बेरोजगार हो सबकी आवाज उठाते हैं। आज सरसों का तेल 250 के पार निकल गया, अभी कल ही डीजल पेट्रोल 100 के पार निकल गया। जब 60-70 रुपए का जब पेट्रोल होता था तो यही स्मृति ईरानी अपनी चूड़ियां यही
यही 5 साल पहले यही जो कड़वे तेल की आपने बात करी 70, 75, 80 में ऐसे बिक रहा था। 5 साल के अंदर 250 के पार। तो जब समाजवादियों की सरकार थी, क्योंकि हमारे नेता जानते हैं गरीब का दुख दर्द क्या होता है, वो हमेशा सबकी मदद करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कानपुर के जो व्यापारी मार दिया गया गोरखपुर में, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी गए उनके घर और उनकी पीड़ा समझी और 20 लाख रुपए देने का काम किया। और ये जो सरकार है, गंजेड़ी नशेड़ियों की सरकार है, इन्होंने 10 लाख रुपए देने का काम किया। और अभी यहाँ लखीमपुर में किसानों के ऊपर गृह राज्य मंत्री भाजपा के गाड़ियां चढ़ाते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो दौड़ रहे हैं और वहां का नेट डाउन कर दिया गया, जिससे कि वीडियो यहाँ प्रदेश में न फैलने पाए। फिलहाल थोड़ा बहुत वीडियो सब लोग पास आए हैं और जो लोग चोट खा गए वो गवाही दे रहे हैं कि इनके लड़के नहीं गाड़ी चढ़ाई। आप बताइए, गवाही भी है और वीडियो भी है, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं है। ये गुंडे की सरकार है सबसे बड़ी, और इनके जो नशा है ये 2022 में हम समाजवादी सभी लोग दूर कर देंगे। तो अभी इनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और जो किसान के साथ हुआ बहुत गलत हो। तो आप लोग को ये भी तो कहीं लगता हो, क्योंकि लगातार इस समय जितने भी व्यापारी हैं, सुनार हो या फिर जो बड़े व्यापारी हैं, उनकी किसी न किसी बहाने से इस सरकार में हत्या करी जा रही है। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, लगातार जब से 7 साल से केंद्र की सरकार है, उस 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। कहीं ना कहीं ये लोग दबाव का काम कर रहे हैं। महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि जमाखोरी इन्होंने बढ़ा दी है। बड़े बड़े 4 उद्योगपतियों के हाथ में देश की बागडोर है। पूरी खुली छूट है अडानी, अंबानी और 4 साथियों को कि आप कुछ भी करें। आप देखिए, पेट्रोल डीजल जब क्रूड ऑयल सस्ता था तब भी ये दाम बढ़ रहे थे। अगर आप इनसे कहिए तो कहते हैं कंपनियों के हाथ में। कंपनी कोई देश के बाहर नहीं है, सीधा सीधा फंडा है कि जो गरीब है उसको और गरीब कर दिया जाए, जो मजलूम है उसको और मजलूम कर दिया जाए, किसानों की कमर तोड़ दी जाए, गरीबों की कमर तोड़ दी जाए। और महंगाई बढ़ा के ये लोग इतनी बेशर्मी की हद हो गई है कि आप बताइए, महिलाएं करा रही हैं, गैस भराने का पैसा नहीं, 1 सिलेंडर दिया 450 का, और दाम कर दिया 900 रुपए। इतनी अंधेर है। 4 किलो राशन देते हैं और डीजल कर दिया 100 रुपए। अगर किसान अपने ट्रैक्टर से 3 बीघे खेत अगर जोतता है तो उतने एवरेज बराबर हो जाता है। ये गूंगी बहरी सरकार और योगी जी एकदम देश के सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। वो आने वाला समय बताएगा 22 और 24 में कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पता नहीं चलेगा। तो ये सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता था जिनका साफ साफ कहना था कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और लखीमपुर की जो घटना हुई है वो बहुत दुखद थी, जिसमें सरकार किसी को भी हिरासत में नहीं ले रही, कहीं ना कहीं बहुत गलत है। तो ये सारे लोग आज यहाँ पे ज्ञापन सौंपने के लिए जिलाधिकारी के पास गए और वहाँ पे जाके इन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि जो महंगाई है उसको कम करी जाए और साथ में जो लखीमपुर के जो दोषी हैं उन लोगों को सजा दी जाए। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.